हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाप लुई का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं संग ताई पार्ट की फ़ोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने आप से कहता है कि ये सच में पार्ट का घर है। तभी उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, जो भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। लास्ट नाइट मुझे नहीं पता था तुम कहाँ रहते हो। मैंने तुमसे पूछने का ट्राई किया पर तुम ड्रंक थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुमने अपने आप कपड़े चेंज किए हैं, मैंने बस तुम्हें कपड़े दिए थे और तुम बेड पर सोए थे और मैं सोफे पे। हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, बस मैंने तुम्हारी हेल्प की थी जब तुम ड्रंक थे। संता ये लेटर पढ़कर एम्बेरस्ड हो रहा था। पार्ट ने लेटर में लिखा था कि तुम बार बार कह रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तभी संगताई को रात की बातें याद आ जाती है जिसमें वो पार्ट को बाइट कर रहा था। पार्ट उसे इस तरह देख कर कह रहा था कि तुम ड्रंक हो तो इतने क्यूट कैसे लग सकते हो। मेरा यहाँ वेट करना, मैं कार लेकर आता हूँ। जब पार्ट कार लेने जाने लगता है तो संगताई पार्ट को पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ, अगर तुम गए तो मैं तुमसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। पार्ट कहता है ओके चलो साथ में चलते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। पार्ट ने लेटर में आगे लिखा था, तुमने लास्ट नाइट वॉमिट कर दी थी, मैंने तुम्हारे कपड़े वॉश करा दिए हैं, अगर वो सूखे ना हो तो तुम मेरे कपड़े पहनकर जा सकते हो। सॉरी, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा, अर्जेंट केस आ गया था। पर मैंने ये नोट लिख दिया था ताकि जब तुम उठो तो तुम शांत रहो। मुझे नहीं पता अगर तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में रिमेंबर हो। वैसे लास्ट नाइट मैंने तुमसे कुछ कहा था पर मुझे डर है तुम्हें वो याद नहीं होगा। मैं फ़िलहाल किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। शायद तुम अभी मुझ पर बिलीव ना करो पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। क्या तुम मुझे चांस दे सकते हो तुम्हें और जानने का। ये सब पढ़कर संगताई परेशान हो जाता है। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होते हैं जहाँ क्लासेस खत्म हो जाने के बाद सारे स्टूडेंट जा रहे थे, पर प्रोफेसर टीएन एंड लोमफोंग को रोक लेते हैं कुछ बातें करने के लिए। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ है। टीएन पूछता है पर क्यों। प्रोफेसर कहते हैं तुमने साथ में काम नहीं किया था, तुम अपने प्रोजेक्ट पर सेपरेटली काम कर रहे थे, है ना। लोमफोंग कहता है हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रोफेसर कहते हैं शायद तुमने सुना नहीं था मैंने क्लास में क्या कहा था। मैं चाहता हूँ तुम साथ में काम करो, तुमने ये नहीं किया। अगर मेरे पास बिग स्टूडियो हो और मैं तुम्हारी मूवी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर तुम दोनों अलग अलग आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी अपना मनी तुम्हारे पे लगाऊंगा। टियन कहता है पर मैं स्टूडियो के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर भी मेरी चॉइस का नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस तरह कंटिन्यू करने से तुम क्या अचीव कर पाओगे। तुम्हारा प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ है, जाकर इसे दोबारा करो। टियन ये करने से मना कर रहा था और लोमफोंग टियन का हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। टियन ये देखकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन पेट हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पार्ट केसेस देख रहा था। तभी वहाँ नारा आ जाती है जिसे देखकर पार्ट शॉक्ड हो जाता है। नारा कहती है मुझे नहीं पता था, मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी। नारा पार्ट से कुछ कहने ही जा रही थी। पार्ट कहता है मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, पर इसके बारे में बात ना करना अच्छा होगा। नारा कहती है पर मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ। उस नाइट ने मुझे अपनी फीलिंग्स को लेकर और क्लियर कर दिया है। मैं पहले श्योर नहीं थी। हमारे ब्रेकअप के बाद मुझे शांत होने का टाइम मिला है और मैंने हमारे रिलेशनशिप को री एग्जामिन किया है। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। नारा पार्ट से माफ़ी मांगती है। तभी नर्स आकर पार्ट को बताती है कि एग्जामिन रूम तैयार है। नारा कहती है पर मैं वो तुमसे कहना चाहती हूँ। उस नाइट ने मुझे अपनी फीलिंग्स को लेकर और क्लियर कर दिया है। मैं पहले श्योर नहीं थी हमारे ब्रेकअप के बाद। नारा कहती है पर मैं वो तुमसे कहना चाहती हूँ। उस नाइट ने मुझे अपनी फीलिंग्स को लेकर और क्लियर कर दिया है। मैं पहले श्योर नहीं थी। हमारे ब्रेकअप के बाद मुझे शांत होने का मौका मिला और मैंने हमारे रिलेशनशिप को दोबारा री एग्जामिन किया। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। नारा पार्ट से माफ़ी मांगती है। तभी नर्स आकर पार्ट को इन्फॉर्म करती है कि एग्जामिन रूम तैयार है। पार्ट वहाँ से जा ही रहा था। नारा उसे रोक कर कहती है पार्ट, आई विश हम वापस साथ में आ जाएं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पार्ट ने नारा को हक कर रखा था। नारा उससे ब्रेकअप करने के लिए कह रही थी। पार्ट कहता है क्या तुम शांत हो सकती हो, तुम्हें पता है मैं इस डिसीज़ के साथ पैदा हुआ हूँ। नारा कहती है क्या तुम इसे एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना बंद करोगी। मुझे पता है तुम्हें हियरिंग लॉस है पर तुम हमेशा अपनी सोलमेट की वॉइस सुनने का वेट करते हो।
पर क्या उसने कभी भी तुम्हारा जवाब दिया है? पार्थ कहता है, पर तुम्हें ये भी पता है कि मुझे मेरे सोलमेट्स के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उससे बात करता हूँ क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। वो ही सिर्फ एक है जो बारिश होने पर मुझे सुन पाता है, मुझसे बात कर पाता है। नारा कहती है, तुम हमेशा ये कहते हो कि रेनी डेज में तुम अकेले हो जाते हो, पर देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ वहाँ होती हूँ। जब भी रेन होती है मुझे फील होता है कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। पात कहता है, मुझे नहीं लगा था ये ऐसा हो जाएगा। पात नारा के लिए कुछ भी करने के लिए कहता है ताकि नारा उसे छोड़ कर ना जाए। नारा कहती है, जब बारिश होगी तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपने सोलमेट से बात नहीं करोगे। पाट कुछ नहीं कहता और नारा वहाँ से ब्रेकअप करके चली जाती है। पाट नारा को रोकने की कोशिश कर रहा था पर नारा वहाँ से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पाट बहुत सैड था। अब सीन टियन पर शिफ्ट होता है जो बार बार अपने हाथ देख रहा था। टोंग वहाँ आकर सबसे पूछता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा रहा, मुझे तो दोबारा से काम करना है। टोंग टियन से पूछता है कि तुम्हारा असाइनमेंट का क्या हुआ। टियन सुन ही नहीं रहा था। बहुत बुलाने पर टियन कहता है, गाइस मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो। टियन टोंग का हाथ पकड़ लेता है और ऊपर देखने लगता है। टोंग कहता है, क्या तुम मुझ पर कर्ज कर रहे हो। टियन सबका हाथ पकड़कर ट्राई करता है पर उसे कुछ फील नहीं होता। अब टियन नाम को बुलाता है और उसका हाथ पकड़ता है पर उसे उससे भी कुछ फील नहीं होता, जैसा उसे लोमफम के हाथ पकड़ने से फील हुआ था। और टियन सोच में पड़ जाता है। अब सिन पार्ट पर शिफ्ट होता है जो कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है जो कहती है, क्या आज नारा आई थी, तुम्हारे असिस्टेंट से पता चला। तुम्हारी उससे क्या बात हुई। पार्ट बताता है, नारा चाहती है हम दोनों वापस आ जाएं, पर इस बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। वो गर्ल कहती है, ये अच्छा है कि तुम अपने आप को लेके क्लियर हो। पार्ट कहता है, इसके अलावा सपोज करो कि मैं अभी संगताई को लाइक नहीं करता। मैं वापस अगर नारा के पास चला जाता हूँ तो सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। वो मेरी डिसीज़ झेल नहीं पाएगी। मैं वापस नहीं जाना चाहता और एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहता। वो गर्ल कहती है, मैं तुम्हें समझती हूँ और मैं उसे भी समझती हूँ। ये ऐसा उस नाइट की वजह से हो सकता है। पार्ट कहता है, हाँ, पर ये मेरे लिए एंड हो गया है और नारा के लिए मुझे नहीं पता। पार्ट इस बारे में सोच ही रहा था कि उसकी फ्रेंड उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे। तभी पार्ट की नज़र संगताई पर पड़ती है जो पार्ट का वेट कर रहा था। पार्ट की फ्रेंड कहती है, भूल जाओ, मुझे अपनी मॉम के साथ डिनर करना है, और वहाँ से चली जाती है। पार्ट संगताई के पास आकर कहता है, क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। संगताई कहता है, हाँ। पार्ट कहता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्या होता अगर मैं चला जाता। संगताई कहता है, फिर मैं आपको कॉल करता। पार्ट कहता है, तुम लास्ट नाइट से काफ़ी अलग लग रहे हो। संगताई पार्ट को उसकी शर्ट देता है और उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहता है। पार्ट कहता है, क्या तुमने मेरा नोट पढ़ा था। संगताई कहता है, हाँ। पार्ट कहता है, सो तुम मुझे अपना आंसर बता सकते हो। संगताई कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे क्यों जानना चाहते हो। अगर आप मुझे जानोगे तो शायद आप मुझसे बोर हो जाओगे। संगताई कुछ कहना चाह रहा था पर वो बोल नहीं पा रहा था। पार्ट संगताई के क्लोज आकर कहते हैं, चलो डिनर पर चलें। और संगताई ये सुनकर ब्लश करने लगता है। दोनों वहाँ से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। पार्ट संगताई के लिए फूड ऑर्डर करता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और रोमांटिक डिनर चल रहा था। पार्ट संगताई को सेव्ड कैट कहता है। संगताई कहता है, हाँ, मुझे लगता है मैं सेव्ड कैट हूँ। मैं बाहर नहीं जाना चाहता अगर वो ज़्यादा ज़रूरी ना हो। पार्ट कहता है, मैं तुम्हारा विस्कर बन सकता हूँ। संगताई कहता है, क्या। पार्ट कहता है, मैं तुम्हारा मिसिंग पार्ट बन सकता हूँ। ये सुनकर संगताई चौक करने लगता है। संगताई पूछता है, क्या आप हमेशा ऐसे रहते हो। पार्ट कहता है, हाँ, पर हर किसी के साथ नहीं। अब सीन दिखाते हैं जब पार्ट संगताई को ड्रॉप कर रहा था। संगताई कहता है, लगता है बारिश होने वाली है, आपको घर जाना चाहिए वरना आप भीग जाओगे। संगताई वहाँ से जाने लगता है। तभी पार्ट की नज़र संगताई के शूज़ पर पड़ती है। संगताई ये देखकर अपने लेसेस बांधने लगता है। पार्ट भी उसके साथ बैठ जाता है। संगताई ब्रश करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। संगताई अपने कॉन्डो आकर बहुत खुश था। वो पार्ट के साथ बिताए टाइम को याद कर रहा था और वो इस बारे में नोट में लिखता है कि मैं ट्रेडिशनल हूँ, मुझे फ्लावर्स एंड डेट पसंद है। तभी पार्ट उससे बात करता है कि क्या तुम अपने रूम पर पहुँच गए। संगताई ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है,
बी पार्ट, क्या आप जानते थे? पार्ट कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सोलमेट हो। संगताई पूछता है पर कैसे? पार्ट कहता है तुम्हें सच में याद नहीं है? संगताई कहता है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पार्ट कहते हैं सो मैं बताता हूँ, पर मैं तुम्हें सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। संगताई कहता है नहीं, मुझे सब बताइए। पार्ट कहते हैं मुझे ये लास्ट नाइट की वजह से याद है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पार्ट संगताई को कैरी कर कर सोफे पर लिटा रहे थे, पर संगताई उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अभी हमने क्लियर नहीं किया है। पार्ट कहते हैं क्या? संगताई कहता है कि आप दूसरों को डेट क्यों कर रहे हो? मुझे प्ले बॉय बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बहुत हेट करता हूँ क्योंकि आप प्ले बॉय हो। पार्ट संगताई को सोने के लिए कहते हैं, पर संगताई पार्ट को हक कर लेता है। संगताई पार्ट से कहता है आप वेट करने में बहुत अच्छे हो। आपने मुझसे 2 सालों तक बात की, पर मैंने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। ये सुनकर पार्ट शॉक्ड हो जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ संगताई शॉक्ड में था। पार्ट कहते हैं संगताई क्या तुम मुझे सुन रहे हो? संगताई कहता है हाँ। बी पार्ट मैं सुन रहा हूँ। पार्ट कहता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं अपनी डेस्टिनी को चैलेंज करना चाहता हूँ? जिस पर्सन की वजह से मैंने ये कहा था वो तुम हो। पर अब कुछ भी हो जाए मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। संगताई कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। बी पार्ट पार्ट कहते हैं बस तुम मुझसे इतना ही कहना चाहते हो? पर जानकर अच्छा लगा। वैसे कुछ ही देर में बारिश बंद होने वाली है। बाय मेरे सोलमेट। ये सुनकर संगताई ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, पर वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है। पार्ट कार ड्राइव करके वहाँ से जा रहे थे और वो उसी नाइट के बारे में सोचने लगते हैं जिसमें संगताई ने उन्हें वेट करने के लिए थैंक यू कहा था। पार्ट कहते हैं तुम सच में वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। संगताई पार्ट को किस कर लेते हैं। दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। पार्ट अपना कोट उतारने ही जा रहे थे लेकिन तभी संगताई सो जाता है एंड पार्ट उसे सोफे पर लिटाकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पार्ट इसके बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहे थे। सो गाइस हमारा ये एपिसोड ही ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी।